बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्या है हमारा? खाली स्थानों को भरो। ठीक है, 10 नंबर क्या है हमारा? खाली स्थानों को भरे। ठीक है, क में दिया हुआ है हमारा क्या है? 7 9 8 1 2 3 4। ठीक है, के ठीक बाद की संख्या लिखें। के ठीक बाद की संख्या डैश 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 है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, 79 लाख। ठीक है, 89,999 के ठीक बाद की संख्या लिखे। अर्थात इतना के बाद कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसमें एक जोड़ देना है हमें। ठीक है, तो हमारा क्या है? 79,89,999। ये है ना हमारा 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? एक जोड़ देना है। ठीक है, जब ऐसे पूछे कि इतनी संख्या के ठीक बाद तो एक जोड़ देंगे, कहे इतनी संख्या के ठीक पहले तो एक घटा देंगे। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठीक बाद की संख्या लिखे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 का 0 हासिल 1। फिर 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 का 0 हासिल 1। ठीक है, फिर 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 का 0 हासिल 1। ठीक है, फिर 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 का 0 हासिल 1। ठीक है, फिर 8 1 9 हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर इधर 9 इधर 7। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 79,90,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो यहाँ हम क्या भरेंगे? 79,90,000। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, 79,90,000 हमारा वहाँ भराएगा। ठीक है, क में। उसी तरह ख देखते हैं। ख में कह रहा है, ख हमारा कितना है? इकाई 2 2 4 2 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 के ठीक पहले की संख्या के ठीक पहले की संख्या ठीक पहले की संख्या। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें? कितना है हमारा दिया? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, करोड़। 5 करोड़ के ठीक पहले की संख्या क्या होगी? ठीक है, ठीक पहले उसमें क्या था? ठीक बाद। ठीक बाद में एक जोड़ते हैं। ठीक है, ठीक बाद में क्या करते हैं? एक जोड़ते हैं। ठीक पहले में क्या करते हैं? एक घटाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे? एक घटाएंगे हम। तो 5 करोड़ में से हम कितना करेंगे? एक घटाएंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख लाख
10,00,000 करोड़, 5 करोड़। ठीक है, तो 2 4 2 6 7, 2 4 6 7। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें एक घटाना है। क्या करना है, एक घटाएंगे। ठीक है, 0 में से 1 नहीं जाएगा यहाँ से, तो ये इससे यहाँ से लेगा, इसके पास भी नहीं है, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, इसके पास भी नहीं है, इसके पास, ये इसके पास, ये इसके पास, ये इसके पास, ये इसके पास, अंततः 5 क्या करेगा, इसको देगा। ठीक है, घटाव आपने सीखा होगा, ये हासिल का घटाव करना है इसमें। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10। ये 5 इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, ये इसको देगा तो ये खुद 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर ये इसको करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इसी तरह का सीक्वेंस होते होते लास्ट में कितना हो जाएगा, ये हमारा, ये 10 होगा, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 1 गया, हमारा कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, ये कितना है, ये 9 है, ये भी हमारा 9 हो जाएगा, ये भी हमारा क्या है, 9 है, ये भी कितना है, 9 हो गया होगा, ये भी कितना है, 9 है। ठीक है, अब ये देखिए, ये भी हमारा कितना है, 9 है, और ये कितना है, ये 5 अपने में से सभी को 1 दिया था, यही ना सबको दिया था, यही इसको 1 दिया था, तभी तो जाके फिर 10 9 10 9 10 9 का प्रोसेस चलते गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000 करोड़। ठीक है, तो 4,99,99,999। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे। सात, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, 4,99,99,999। हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो इस तरह हम लोग देखें, ठीक बाद की संख्या बोले, ठीक बाद की संख्या बोले तो उसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक पहले की संख्या बोले तो क्या करेंगे, संख्या में से 1 घटा देंगे। इस तरह गौ देखते हैं, गौ में आपका क्या दिया हुआ है। ठीक है, गौ में दिया हुआ है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़। ठीक है, 34,56,789 के ठीक बाद की संख्या। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक बाद की संख्या। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा कुछ नहीं करना, 1 जोड़ देना है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, 12,34,56,789 के ठीक बाद की संख्या क्या होगी। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, 1 जोड़ दे रहे हैं इसमें। ठीक है, 9 में से 1, 9 में 1 जोड़े तो 10, 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9। ठीक है, फिर 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, 12,34,56,790। यहाँ क्या था, 789, 1 जोड़ दिए 790, तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। गौ का हमारा उत्तर क्या हो गया, ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। उसी तरह घ देखिए, घ क्या कह रहा है, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000 करोड़, 10 करोड़, 98,76,54,321 के ठीक पहले की संख्या। इसमें क्या पूछ रहा है, ठीक पहले की संख्या, अर्थात जो ये संख्या दिया हुआ है इसके ठीक पहले कितना आएगा। ठीक है, तो इसमें से कुछ नहीं करना, 1 घटा देना है। क्या करना है, 1 घटा देना। ठीक पहले पूछे तो 1 घटाइए, ठीक बाद पूछे तो 1 जोड़ दीजिए। 1 में से 1 गया, क्या हो गया, 0 2 3 4 5 6 7 8 का 8 9 का 9। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 98,76,54,320। बहुत ही आसान है।
कुछ नहीं है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने क्या किया, 10 नंबर क्वेश्चन देखे। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, हमारे पास कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, इसमें कह रहा है 2, 3, 5, 1, 4, 8, 7, 6। ठीक है, 6 का नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, टोटल कितने अंक दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कह रहा है क्वेश्चन कि इसी 8 अंक को, ठीक है, 8 अंक से हमें क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है, सबसे बड़ी संख्या बनाना है। और कंडीशन ये है कि दोबारा यूज नहीं करना। अगर एक बार 2 यूज कर लिए, प्रयोग कर लिए, तो फिर दोबारा 2 नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए दिया हो आपको 1, 2, 4, कह रहा हो कि इन 3 अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाइए, लेकिन आप 4 को 2 बार प्रयोग नहीं कर सकते, 2 को 2 बार नहीं लिख सकते, 1 को 2 बार नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, सीधे सबसे बड़ी संख्या क्या होगा इसका, 4 लिख देंगे, उसके बाद 2 लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ये सबसे बड़ी संख्या बन गई, इस तीनों अंक से सबसे बड़ी संख्या। अगर इसी से कहे कि सबसे छोटी बनाइए, तो क्या होगा, सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, ये सबसे बड़ी बन गई, ये सबसे छोटी बन गई। अब दोबारा यूज भी नहीं है, 4 को हमने 2 बार प्रयोग भी नहीं किया, 2 को भी 2 बार प्रयोग नहीं किया हमने, 1 को भी 2 बार प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन यही है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस अंकों से 8 अंकों से क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बनाना है। ठीक है, और वो दोबारा नहीं यूज होना है, अर्थात 6 को 2 बार यूज नहीं करना है, 7 को भी 2 बार प्रयोग नहीं करना है, 8 को भी 2 बार प्रयोग नहीं करना है, इसी तरह 2, 3, 5, 1 को 2 बार प्रयोग नहीं करना है। जब भी करना है एक ही बार करना है। तो इससे क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या भी बनाना है, सबसे छोटी संख्या भी बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, पहले सबसे छोटे वाले को लिख देते हैं। इसमें सबसे छोटा कौन है, 1। ठीक है, 1 खत्म। उसके बाद सबसे छोटा कौन है उसमें, 2 लिख देंगे। उसके बाद सबसे छोटा 3, उसके बाद 4, उसके बाद देखिए तो 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 और उसके बाद 8। ठीक है, हमने इन 8 अंकों में से, ठीक है, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंकों में से, ठीक है, किसी को भी दोबारा प्रयोग नहीं किया। एक ही बार लिखे हैं, दोबारा कहीं भी एक इसमें नहीं है। 2 हमने क्या किया, एक ही बार लिखा है, दोबारा इसमें नहीं लिखा है। ठीक है, और इस अंकों से जो अंक बना है हमारा, ये सबसे छोटी संख्या है। कितना बना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़, ठीक है, 23,45,668 जो बना है इन 8 अंकों से, वो सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी संख्या, इन्हीं 8 अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाना है हमें। ठीक है, और दोबारा प्रयोग भी नहीं करना है, तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, पहले 8 लिख देंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी संख्या बन गई इन्हीं 8 से। इसमें देखिए कहीं भी 8 का 2 बार प्रयोग नहीं हुआ है, 7 का भी 2 बार नहीं हुआ है, 6 का भी नहीं प्रयोग हुआ है, इनमें से किसी भी अंक का 2 बार प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या भी बन गई। ठीक है, तो ये था हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया हमारा। तो उत्तर में हम लिखेंगे, उत्तर ऐसे लिखकर, ठीक है बच्चों, सबसे छोटी संख्या ये लिख देंगे, सबसे बड़ी संख्या ये लिख देंगे। 11 नंबर का, 11 नंबर का कौन था हमारा, 11 नंबर का क नंबर था। ये कौन सा है, क। ठीक है,
अब देखते हैं ख। अब ख देखते हैं, ख में क्या दिया हुआ है। ख में हमारे पास कौन कौन अंक दिए हुए हैं। ख में दिया हुआ है 1, 8, 2, 0, 3, 6, 4, 5। टोटल कितने अंक है हमारे पास। टोटल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ भी 8 ही है। अब इन 8 अंकों से क्या करना है, हमें सबसे बड़ी संख्या भी बनाना है, सबसे छोटी संख्या भी बनाना है। कंडीशन सिर्फ एक है कि दोबारा प्रयोग नहीं करना, एक ही बार प्रयोग करना है। तो हम सबसे उत्तर में लिख देंगे उत्तर। इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटी लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, तो सबसे छोटी में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे। यहाँ ध्यान रखिए, सबसे पहले 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे। देखिए तो सबसे पहले 0 होना चाहिए, लेकिन 0 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 1। क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 1, तब उसके बाद देंगे 0, ठीक है। तब उसके बाद देंगे 2, उसके बाद तब बढ़ता जाएगा 2, 3, 5, 8 जो भी दिया हो। तो सबसे पहले हमने लिखा 1, उसके बाद हम लिखेंगे 0, ठीक है। यहाँ सबसे पहले 0 लिख के तब 1, 2 लिखिएगा तो ये नहीं होगा। कितने अंक की बन जाएगी, ये तो 7 ही अंक का बन जाएगा। तब कितने अंक का बन जाएगा, ये 7 ही अंक का बन जाएगा। जैसे 0 को हम मान के बनाते हैं, आप सपोज कीजिए 0 को मान के बनाइएगा 0, तो 1, उसके बाद कौन है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8, ठीक है। लेकिन ये 8 अंकों की नहीं रह गई। अब कितने अंकों के हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अंक की हो गई। 0 को इस अंक इधर दाहिने तरफ बाएं तरफ काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। ठीक, वही अगर इधर रहता तो काउंट हो जाता 8, लेकिन इधर पड़ जा रहा है तो इसलिए तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 7 अंकों की बन जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 0 को यहाँ ना लिख के 0 को बीच में लिखेंगे, 1 के बाद लिखेंगे। तो हमारा सही तरह से कैसे बनेगा, तो सही बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 0, 1 लिखा, उसके बाद तब 0, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद 3, तब 4, तब 5, तब 6 और उसके बाद 8। टोटल कितने अंक है देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हो गई हमारी 8 जो दिए हुए हैं हमारा, ठीक है। ये सबसे छोटी संख्या बन गई। अब कोई भी दोबारा यूज नहीं हुआ, 1 को 2 बार नहीं लिखा गया है, 0 को 2 बार नहीं लिखा गया है, 2 को भी 2 बार नहीं लिखा गया, इसमें से किसी भी अंक का 2 बार प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये सबसे छोटी संख्या बन गई। अब सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यहाँ आसान है। सबसे बड़ी संख्या में कुछ नहीं करना है, पहले सबसे बड़ा लिख दीजिए। 8 है सबसे बड़ा, उसके बाद कौन सा है 8 के बाद 8 लिख दिए, उसके बाद कौन सा है 6, 6 लिख दिए। 6 के बाद कौन सा है 5, 5 लिख दिए। 5 के बाद कौन सा है 4, 4 के बाद कौन सा है 3, 3 के बाद हमारा है 2, उसके बाद 1 और उसके बाद 0। ये हमारा हो गया सबसे बड़ी संख्या। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। कोई भी दोबारा प्रयोग नहीं किया गया है। अंक कितने बने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। 8,65,43,210। उसी तरह यहाँ का क्या बना, 1 करोड़, 1 करोड़, उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,34,568। तो इन अंकों से हम लोगों ने सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या बनाए। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर, 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। खाली स्थानों में, ठीक है, खाली स्थानों में
खाली स्थानों में, ठीक है, खाली स्थानों में बड़ा का चिन्ह है, ये किस तरह किसका चिन्ह है, ये बड़े का चिन्ह है, ठीक है, या छोटे भरे, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या है, ठीक है, खाली स्थानों में हमें इस तरह का चिन्ह भरना है, ठीक है। ये किसका चिन्ह है, ये बड़े का चिन्ह है, संकेत किसका है, ये बड़ा का चिन्ह है, ये किसका है, छोटे का चिन्ह है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क में 3 4 5 6 7 8 4 2, यहाँ पे छोटा या बड़ा वाला चिन्ह भरना है। कितना दिया हुआ है, 3 4 5 7 6 8 4 2, ठीक है। 3 4 5 6 8 4 2, 3 4 5 6 7 8 4 2, ठीक है। अब इसमें से हमें या तो ये चिन्ह भरना है या तो ये चिन्ह भरना है, ठीक है। अब दोनों में से कौन चिन्ह भरना है, ठीक है। तो हमें याद रखना है, सबसे पहले हमें पहचानना है इसमें, ठीक है, इसमें से कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 3 है, 3 यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या है, यहाँ भी 3 है, शुरू में यहाँ भी 3 है। पहचानने का तरीका, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो इससे कुछ निकल के नहीं आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक इसमें भी है, ठीक है। तो इससे भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके बाद क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं, यहाँ भी शुरू में 3 है और यहाँ भी शुरू में 3 है, इससे भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आते हैं, यहाँ 4 है, ठीक है, दूसरे वाले में यहाँ भी 4 है, ठीक है। तो इससे भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं, यहाँ क्या है 5 है और यहाँ तीसरे नंबर पे क्या है, यहाँ भी 5 है, ठीक है। इससे भी आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। अब हम देखते हैं चौथे नंबर पे आते हैं, चौथे नंबर क्या है, यहाँ 6 है चौथे नंबर पे और यहाँ क्या है 7 है, ठीक है। तो यहाँ चौथे नंबर पे जो क्वेश्चन आया हम लोग चौथे बार आए, ठीक है, तो 7 आ गया हमारा, इसका मतलब क्या है, ये बड़ा है, ठीक है। तो अभी हम क्या पहचान में आ गया कि ये जो अंक लिखा हुआ है ये बड़ा है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि क्या है, कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, समझ में नहीं आया। यहाँ भी 4 दूसरे नंबर पे, यहाँ भी 4 दूसरे नंबर पे, नहीं समझ में आया। फिर भी 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, फिर भी कन्फ्यूजन है कौन बड़ा है कौन छोटा पे। यहाँ चौथे नंबर पे आते हैं तो क्या है, यहाँ चौथे नंबर पे आते हैं तो 6 है, यहाँ चौथे नंबर पे आते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ 7 है, इसका मतलब क्या है, ये बड़ा है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, जो बड़ा है उसकी तरफ बड़ा मुंह कर देंगे, ठीक है, ये वाला चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, ऐसा चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। और जो छोटा है उसकी तरफ ये नोक वाला चिन्ह लगा देते हैं। इस तरह हम लोग क नंबर क्वेश्चन को देखा, ठीक है, ठीक है। तरीका भी देखा कि कैसे पहचानते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है, क नंबर। अब उसी तरफ आइए अब ख को देखते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक, 7 8 9 7 6 0 2 1, ठीक है। उसके बाद 7 8 9 6 7 0 2 1, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले काउंट करते हैं, पहला स्टेप, पहला नंबर, कितना अंक है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है, ठीक है। इससे कंक्लूजन पर नहीं आ रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो इसको हटाइए। 8 8 से नहीं निकल पा रहा है तो इसको हटाते हैं। अब देखते हैं
यहाँ शुरू में कितना है 7 है, यहाँ शुरू में कितना है 7 है, इससे भी हमारा निकल के नहीं आ रहा है। यहाँ क्या है दूसरे नंबर पे 8 है, इसमें भी दूसरे नंबर क्या है 8 है, इससे भी आपको निकल के नहीं आ रहा है। यहाँ तीसरे नंबर पे क्या है 9 है, और यहाँ तीसरे नंबर पे क्या है 9 है, इससे भी आपको कंक्लूजन निकल के नहीं आ रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ देखिए यहाँ क्या है 7 है, चौथे नंबर पे क्या है 7 है, और यहाँ चौथे नंबर पे क्या है 6 है। ठीक है, अब निकल के यहाँ चौथे नंबर पर 1 2 3 4, चौथे नंबर पर 7 है, यहाँ चौथे नंबर 1 2 3 4, चौथे नंबर पर कितना है 6 है, तो बड़ा कौन है ये है। ठीक है, यहाँ 7 है यहाँ 6 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब तो हम निकाल लेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो जो बड़ा है उसकी तरफ बड़ा मुंह, तो इसकी तरफ क्या करेंगे, ये देखिए बड़ा वाला मुंह कर दिए, और इसकी तरफ नोक वाला मुंह, तो छोटा है ये ख हो गया हमारा। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं ग नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह कैसा भी क्वेश्चन दिया हो ठीक हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। ग नंबर देखते हैं, ग नंबर दिया हुआ है ग में है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर उसका दिया हुआ 1 2 3 4 8 7 6 5, ये था हमारा ग में लिखा हुआ। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले काउंट करते हैं, पहला स्टेप क्या है अंक को काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने हैं टोटल 8, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे हमें कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। इसमें भी 8 है इसमें भी 8 है, अगर सपोज कीजिए इसमें 8 होता है इसमें 7 होता तो स्वाभाविक सी बात है जो 8 है वो बड़ा होता। ठीक है, तो इसको हटाइए, अब शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से ठीक है, कभी भी दाहिने तरफ से नहीं देखिएगा कि यहाँ 5 है यहाँ 8 है। ठीक है, जब भी शुरू करेंगे जब भी हम देखेंगे तुलना करेंगे ठीक है तो इस साइड से करेंगे। ठीक है, आपको बाएं तरफ से दाहिनी की ओर जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ क्या है, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, कुछ नहीं निकल के आ रहा है। यहाँ क्या है 2 है, यहाँ भी दूसरे नंबर पर 2 है नहीं निकल के आ रहा है। यहाँ क्या है 3 है, यहाँ भी क्या है 3 है नहीं निकल के आ रहा है। तीसरे यहाँ क्या है 4 है, यहाँ भी क्या है 4 है, यहाँ तक भी नहीं निकल के आ रहा है। 5वें नंबर पे आते हैं जब यहाँ 5 है या यहाँ क्या है 5वें नंबर पे यहाँ 8 है, तो स्वाभाविक सी बात है बड़ा कौन है ये 8, ये वाला है पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ निकल के आ रहा है कि ये बड़ा है, बहुत ही आसान है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो हमने निकाला कि सबसे बड़ा कौन है इसमें, ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हमारा ये है। तो जो बड़ा है उसकी तरफ बड़ा मुंह, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ऐसा चिन्ह लगा देना है। ठीक है, तो ये था हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन दे रहा है हमारा सबसे बड़ी संख्या को चुने। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे बड़ी संख्या को चुने। बहुत ही आसान है, प्रोसेस सेम लगाना पड़ेगा, सबसे बड़ी संख्या को चुने। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ी संख्या को चुने, सबसे बड़ी संख्या को चुने। ठीक है,
सबसे बड़ी संख्या को चुनना है हमें। अब कौन कौन सा है क में देखते हैं। बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना है। 68790, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 9, 2 2 4 2 6 9, ठीक है। अब हमारे दिया हुआ है, अब इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो पहला स्टेप, ठीक है, काउंट करने का, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने हैं हमारा, इसमें हमारा 7 अंक है। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें 6 है। हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या चुनना है, ठीक है। तो ये 6 वाला तो होगा नहीं, ठीक है। ये दोनों 7 में से, इसमें भी 7 है, इसमें से, यही दोनों में से कोई एक बड़ा होगा, ये होगा नहीं, तो इसको काटिए, इसको हटाइए, ये नहीं होगा, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, हमें देखना है इसमें कितना है, शुरू में 4 है, इसमें भी क्या है, 4 है, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 6, इसमें भी 3 नंबर पे 6, इसमें क्या है, इसमें चौथे नंबर पे क्या है, 7 है, इसमें चौथे नंबर पे क्या है, 8 है। तो सबसे बड़ी संख्या निकल के आ गया हमारा कौन सा, ये। इसमें चौथे नंबर पे 7 है, इसमें चौथे नंबर पे 8 है, ठीक है। तो बहुत ही आसान। तो उत्तर में लिखेंगे सीधे हम, उत्तर में लिखेंगे 4 5 6 8 7 9 0, ठीक है। ये हमारा हो गया 2 2 4 2 6 1 7। तो ये हमारा क्या हो गया, सबसे बड़ी संख्या निकल के आ गया। इस तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ख नंबर क्वेश्चन। थ्री 4 5 6 7 8 0 9, उसके बाद है 4 5 6 4 3 2 1 0, उसके बाद कौन सा है, 1 3 5 2 4 2 3 8, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो सबसे पहला स्टेप, काउंट कीजिए कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने अंक है, 8 है। इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है, ठीक है। इसमें कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये तीनों में 8 है, ठीक है। तो अभी कोई भी छटा नहीं, तीनों के तीनों कंपटीशन में है अभी, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं पहले नंबर पे क्या है, इसमें 3 है, इसमें पहले नंबर क्या है, 3 है, इसमें पहले नंबर क्या है, 4 है, इसमें पहले नंबर क्या है, 1 है। स्वाभाविक सी बात है, सबसे बड़ा कौन है इसमें, ये 4 है, 4 वाला बड़ा है ना। तो ये दोनों इसका मतलब छोटा है। हमें क्या निकालना है, सबसे बड़ा वाला निकालना है। तो इसमें बहुत आसानी से हम लोगों ने, ठीक है, बहुत आसानी से हम लोगों को ये मिल गया कि सबसे बड़ा कौन है। तो ठीक है, इसमें क्या है हमारा, 4 है। अच्छा, तो उत्तर में क्या लिखेंगे हम लोग, उत्तर में लिखेंगे सीधे हमारा आंसर हो जाएगा 4 5 6 4 3 2 1 0, ठीक है। अर्थात इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 4,56,43,210, ये सबसे बड़ा है ये तीनों में, ठीक है। लास्ट है हमारा ग, 13 नंबर क्वेश्चन का ग लास्ट है हमारा ग।
1 2 3 4 5 और 1। ठीक है, ये अंक दिया हुआ है हमारा। ठीक है, ये हमारा संख्या दिया हुआ। और तीनों में सबसे बड़ा हमें खोजना है। सबसे पहला स्टेप हमने बताया था, अंक काउंट कीजिए कितना है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने हैं अंक? 8 है। इसमें कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी 8 है। इसमें कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी 8 है। ठीक है, तो इससे समझ में नहीं आ रहा कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसको हटाइए। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब शुरू में देखेंगे। ठीक है, इसमें कितना है? 8 है। इसमें कितना है? 8 है। इसमें कितना है? 9 है। इसमें कितना है? 9 है। इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है। तो स्वाभाविक सी बात है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है? 8 है। तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, इसी दोनों में से कोई होगा, इसी दोनों में से कोई सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है। ठीक है, यहाँ क्या है? यहाँ दूसरे नंबर पे 8 है, यहाँ दूसरे नंबर पे 9 है। बहुत ही आसानी, दूसरे स्टेप जाते ही हमने क्या कर लिया? पहचान में आ गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन है? ये है। यहाँ 9 9 है, दोनों में है। ठीक है, 9 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो फर्स्ट स्टेप में नहीं समझ में आया। फिर 8 में क्या है? 8 यहाँ दिया हुआ है दूसरे नंबर पे, और यहाँ 8 में क्या है? यहाँ क्या है? 9 दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया हमारा? ये हो गया। ठीक है, ठीक है, तो उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे 1 2 3 4 5 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, 9 करोड़ 90 लाख 1। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 9 करोड़ 90 लाख 1 हमारा क्या हो गया? ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, उत्तर हो गया। तो 13 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे।